तो आओ आज हम अपने YouTube चैनल पे आगे का जो 12th क्लास का टॉपिक है उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लास्टली आपने देखा होगा 12th क्लास के टॉपिक में कि हम अब तक कहाँ पहुंचे थे। मैट्रिक्स के इंट्रोडक्शन की पहली वीडियो हमारी हो चुकी। दूसरी वीडियो के अंदर हमने मैट्रिक्स के अंदर ही एडिशन के बारे में सीखा, सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखा और हमने सीख लिया था क्या एलिमेंट की पोजीशन के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर क्या होता है। आज हम देखेंगे मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है। तो देखो पहले मैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन समझाऊंगा, उसके बाद उसके रूल और आगे की चीजें समझाता हूं। तो देखो एक एग्जांपल लेते हैं। टॉपिक आज हमारा क्या, मल्टीप्लिकेशन। एग्जांपल लिया, मान लेते हैं हम 1 2 3 4। अब जब मैं इन दो मैट्रिक्स के आपस में मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या कहता है। रूल ये कहता है कि हमें मल्टीप्लाई करनी है इस पूरी रो की इस पूरे कॉलम के साथ। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे कि एलिमेंट जो हमें देखने हैं वो रो का पहला होगा तो कॉलम का भी पहला, यानी कि पहले एलिमेंट की मल्टीप्लाई पहले से और दूसरे की दूसरे से और उन दोनों को ऐड कर देंगे। तो देखो कैसे, पहला एलिमेंट ये रहा, पहला ये रहा, यानी कि रो का पहला कॉलम का पहला। 1 की 5 से तो 5 प्लस कर दिया दूसरे की दूसरे से मल्टीप्लाई तो 2 7 जा 14। अब इस वाली रो की मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉलम के साथ, पहले की पहले से दूसरे की दूसरे से। अब यहां पर दूसरी रो की करेंगे मल्टीप्लाई पहले कॉलम से, पहले की मल्टीप्लाई पहले से दूसरे की दूसरे से। सेम ऐसी पहले की पहले से दूसरे की दूसरे से। अब इन्हें प्लस कर लो, ये आ गया हमारा आंसर 19। ठीक है, तो हमें मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में जो ध्यान रखना है वो ये रखना है। अच्छा अगर समझ आ गया है तो ठीक, नहीं तो एक और सवाल देख लेते हैं, वो 3/3 पे देख लेते हैं। ठीक है, एक बार ध्यान देना। अब देखो मैंने तुम्हारे सामने दो मैट्रिक्स ले रखे हैं और दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी कि 3/3। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो मैंने एक बात तुम्हें बता दी है, रो की मल्टीप्लाई की जाएगी इससे कॉलम से। और कैसे करेंगे, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। ऐसे इस पूरी रो की मल्टीप्लाई पहले की पहले से, दूसरे की तीसरे की, सेम ऐसे इस पूरी रो की इस कॉलम से। तो पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। कोई डाउट तो नहीं होगा, सिंपल है। अब ऐसे यहां पर पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, फिर वही फिर पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से। अब थर्ड रो की भी सेम वैसे ही, पहले की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, फिर वही ठीक है भाई। तो अभी याद रखना कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होती है, इन्हें ऐड तुम खुद कर सकते हो, बाकी चेक कर लेना। अब देखो इसी में जब हमने मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कर ली तो अब इसके कुछ रूल भी हैं, मतलब मल्टीप्लाई के टाइम पर रूल क्या फॉलो करते हैं, तो देखना जरा ध्यान से। अब देखो इसके लिए जो हमारा रूल है, मान लेते हैं मेरे पास एक मैट्रिक्स था ए, इसका ऑर्डर मैंने बोल दिया भाई m/n है। एक मैट्रिक्स बोलता हूं बी, इसका ऑर्डर हमारा p/q है। अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो सिर्फ एक ही कंडीशन में पॉसिबल हो सकती है। वो कंडीशन क्या है कि पहले वाले के रो को कॉलम और दूसरे वाले की रो आपस में इक्वल होने जरूरी है। तो n शुड बी इक्वल टू p, यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो अगर इक्वल आती है तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो पाएगी, अगर इक्वल नहीं आती तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी। उसके अलावा दूसरी चीज, जो न्यू मैट्रिक्स बनता है, मान लेते हैं न्यू मैट्रिक्स बनेगा हमारा ए बी, इसका ऑर्डर क्या आएगा, इसका ऑर्डर आता है पहले वाले की रो और दूसरे वाले के कॉलम, यानी कि m/q शुड बी द ऑर्डर ऑफ न्यू मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब देखो आज के लिए इतना याद रख लो, बाकी की हम आगे की वीडियो में भी कॉन्सेप्ट
लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बच्चों।